डाउ यूनिवर्सिटी में जाली डिग्रियों पर भर्तियों का इंकशाफ, कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन की डिग्रियां गैर मुसद्दिका करार। डाउ यूनिवर्सिटी में 2 अरब 33 करोड़ 94 लाख बेकायदगियां सामने आई हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बदउनवानियों और जाली डिग्रियों का इंकशाफ, गैर तस्दीक शुदा डिग्रियों की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऑडिटर जनरल का ये मुतालबा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइए। जी देखिए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें एक पैरा है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के बारे में, और इसमें होशरबा किस्म के इंकशाफात हुए हैं कि इस तलीमी इदारे में 2 अरब 33 करोड़ 94 लाख रुपए की जो है बेकायदगियाँ हुई हैं। और ये बेकायदगियाँ कैसे हुई हैं? इस रिपोर्ट के मुताबिक के जाली डिग्रियों पर और गैर तस्दीक शुदा डिग्रियों पर कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन भर्ती किए गए। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ये भर्तियां की हैं और ये 2022 और 23 में ये भर्तियां हुई हैं। और इसमें बताया गया है कि जब मुलाजमीन भर्ती किए गए थे तो उनकी डिग्रियों की कोई तस्दीक नहीं करवाई गई थी, ना मुतल्लिका बोर्ड से तस्दीक हुई है, ना मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से तस्दीक हुई है। और इसमें 2 तरह के मुलाजमीन भर्ती किए गए थे, कलील मुद्दत और तवील मुद्दत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भर्ती किए गए थे, जिनमें कलील मुद्दत के मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 2 अरब 14 करोड़ 32 लाख रुपए अदा किए गए, जबकि तवील मुद्दत जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे उनको 19 करोड़ 61 लाख रुपए अदा किए गए। तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं कि ये पूरी गैरकानूनी तरीक़ेकार से ये सारा मामला हुआ है, ये भर्तियां गैरकानूनी तरीक़ेकार से हुए हैं और ये अदायगियां जो है कवायद व ज़वाबित से हट कर अदा की गई हैं। लिहाजा ऑडिट के दौरान ये इंकशाफ जब हुआ जून 2024 में तो ये मसला उठाया गया, लेकिन जो डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उन्होंने तमाम तर तफसीलात आगाह नहीं की और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कोई जवाब भी नहीं दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए और ये जो मुतल्लिका लोग हैं जो इस पूरी बेकायदगी और गैर कानूनी भर्तियों में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब ये सिफारिश कर दी है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो सिंध असम्बली की है उसको सिफारिश की गई है। अब देखना यह है कि सिंध असम्बली की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इस रिपोर्ट पर क्या फ़ैसला करती है। जी आजिज़, बताइएगा ये कितना अमला है जो जाली डिग्रियों पर भर्ती किया गया था और क्या इनकी खिदमात को रोका गया है या मुअत्तल किया गया है? जी देखिए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये मुलाजमीन की तादाद तो इन्होंने नहीं बताई है, अलबत्ता इन्होंने कहा है कि ये दो मराहल में ये जो है मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं। और इन्होंने लिखा है कि मुलाजमीन की भर्ती में कवायद व ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया है, ख़ास तौर पे उनकी डिग्रियों की तस्दीक नहीं करवाई गई। जब डिग्रियों की तस्दीक नहीं करवाई गई तो ख़दशा है कि ये इन मुलाजमीन की जो डिग्रियां हैं वो जाली हैं, लिहाजा इनकी मुलाजमत को ख़त्म किया जाए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश के मुताबिक इसको ख़त्म किया जाए, इसकी तहकीकात करवाई जाए, लेकिन इस पर अमल हुआ या नहीं हुआ इस तरह की कोई रिपोर्ट ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट में नहीं होता। अब प्रैक्टिकली ये मामला जब पब्लिक अकाउंट कमेटी उठाएगी तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यकीनन जो डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनको तलब करेगी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से तमाम तर तफसीलात ली जाएंगी। तब ये पता चलेगा कि इन मुलाजमीन के मुकद्दर का क्या हुआ, इनको आया हटाया गया या अभी तक अपने ओहदों पर बरकरार हैं, या जो इन पे बहुत बड़ी रकम है 2 अरब 33 करोड़ 94 लाख रुपए जो है ख़र्च हुए हैं, तो आया इस रकम का अब क्या होगा। ज़ाहिर मुलाजमीन तो भर्ती हो गए, ये पैसे तो उनको तनख्वाहों की मद में अदा हुए। अगर अब ये फ़ैसला होता है कि ये सारी भर्तियां गैर कानूनी थीं तो क्या ये पैसे दोबारा वसूल होंगे या उसका क्या होगा, ये फ़ैसला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करेगी सिंध असम्बली की। जी ठीक है, आजिज़ बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत
ट्रैफिक रवा, काम भी जारी। तरक्की और सहूलत साथ साथ K4 मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम का आगाज। ट्रैफिक बहाल सिर्फ मखसूस हिस्से को काम के लिए बंद किया गया। 2.7 किलोमीटर तवील नई पानी की लाइन बिछाने का अमल जारी है। मंसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान। हुकाम पुरुमीद हैं। शहरियों ने मरहलावार काम को खुशाइन कदम करार दे दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। दुरेश शहवार हमारे साथ मौजूद हैं। दुरेश शहवार बताएगा, रोड पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के पास, जहां पर अगर हम ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो सबसे अच्छी बात जो ये है, ये K4 मंसूबा जो है, जो 2022 में वर्ल्ड बैंक ने जिसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोशिशों से ये 2 मरहलों में इस मंसूबे को शुरू कर दिया गया है। पहला मरहला जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा मरहला है वो भी इस तरह नीपा से सर सैयद यूनिवर्सिटी के पे स्टार्ट किया जाएगा। में काम किया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो काम के साथ साथ जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो प्रॉपर जो है वो रवानी के साथ जो जारी है। इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल पे अगर हम बात करें, सिर्फ इस रोड पर जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ और मेरे अकब में आप काम देख रहे हैं, काम की पोजीशन देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। लेकिन रोड भी इन्होंने इस तरीके से बंद किया कि यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर ब्लॉक्स लगाए हुए हैं कि यहाँ पर पूरे रोड को इन्होंने बंद नहीं किया, बस इधर से ब्लॉक्स लगा के इसको यहाँ पर वो दिया है, रोड से अलग किया है। और इसी तरह से जहां से काम शुरू हो रहा है वहां पे भी ब्लॉक्स लगा के इस रोड को अलग किया गया है, ताकि आवाम को किसी भी किस्म की जो मुश्किलात है वो उनका सामना ना हो। अच्छा, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से भी जो ट्रैफिक के लिए एक मुतबादल रास्तों के हवाले से भी आवाम को आगाही दी गई है कि इन रास्तों के बजाय जो है आप ये जो डाइवर्जन का रास्ता है जौहर का या गुलशन का, वो रास्ते आप इख्तियार करें ताकि किसी भी किस्म की इस काम की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। और यही देखने में आया कि यहाँ पे ट्रैफिक की जो रवानी है वो काफ़ी हद तक बहाल है। जी अच्छा दुरेशवर, बताइएगा क्या इस मंसूबे के काम के म्यार को यकीनी बनाने के लिए कोई निगरानी भी कर रहा है, कोई अफसर उनकी जानिब से निगरानी की जा रही है? अच्छा जी बिल्कुल, अगर हम बात करें अफसर की निगरानी के हवाले से तो अभी तो इस वक्त तो कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और जो इस को सुपरवाइज कर रहा है इस जगह पे इस ऑपरेशन को, वो सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ एहलकार ही मौजूद हैं। अलबत्ता जो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का कोई अमला यहाँ पर है या नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह का कोई जो ऑफिसर है वो मौजूद नहीं है। जी ठीक है दुरेशवर, बराह रास्त अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कमेटियाँ मुतहरिक निगरानी हर ज़िले में। सिंध हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मुतहरिक। महकमा इंसानी हुकूक का तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को खत। 9 रुकनी कमेटियाँ फ़ाल। हर ज़िले में इंसानी हुकूक की निगरानी डिप्टी कमिश्नर्स पाबंदी के साथ आईनी किरदार अदा करें। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं आज़ाद तोहलियों से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर सूबे भर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए मुतहरिक हो चुकी है और बाज़ाब्ता तौर पर महकमा इंसानी हुकूक ने तमाम डिविजनल कमिश्नर को खत अरसाल कर दिया। ये खत जो है मामले खास राजवीर सिंह सोडो जो इंसानी हुकूक है उनकी और सेक्रेटरी बरा इंसानी हुकूक खालिद हुसैन चार्टर की हिदायत पर सेक्शन अफसर जनरल शहीद अहमद सुमरो के दस्तखत से अरसाल कर दिया गया। ये खत कमिश्नर कराची, हैदराबाद, खास सखर, लाड़काना और शेख बेनज़ीराबाद डिवीजन की कमिश्नर्स को अरसाल कर दिया गया है। खत में लिखा गया है कि इंसानी हुकूक की जो कमेटियां कायम कर दी गई उन कमेटियों को फौरी तौर पर जिला सतह पर फाल बनाया जाए और जिन कमेटियों के सरबराह डिप्टी कमिश्नर रहे वो फौरी तौर पर जो मुतल्लिक़ महकमों के अफसरान हैं वो उनके साथ साथ जो सोसाइटी के जो नुमाइंदगान हैं उनके इजलास बुलाएं, हर हफ्ते इजलास बुलाएं। इनके साथ साथ हर माह जो रिपोर्ट महकमा इंसानी हुकूक को अरसाल कर दी जाए। खत में लिखा गया कि इस वक्त मुख्तलिफ अजला में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, उनको रोकने के हवाले से किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। इस हवाले से जो कमेटियां बनाई गई इनकी जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर हुकूमती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इस हवाले से खत में यह भी लिखा गया है कि हफ्तेवार इजलास बुलाकर माहाना जो रिपोर्ट है महकमा इंसानी हुकूक को अरसाल कर दी जाए। इस खत में लिखा गया कि तमाम जो डिवीजनल कमिश्नर रहे कराची समेत सूबे भर के उन 6 डिवीजन के कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है कि इन कमेटियों को फाल बनाएं और तमाम डिप्टी कमिश्नर को पाबंद बनाएं कि इस तरह की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए और माहाना रिपोर्ट महकमा इंसानी हुकूक को अरसाल कर दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद तोहरी अपडेट करने के लिए।
नाज़रीन, आपको बताएं कि इलाज कराना है तो प्राइवेट क्लिनिक में आ जाएं। सरकारी अस्पताल में आपको मिलेगा सिर्फ इंतजार। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अहकाम भी नज़रअंदाज। जिना अस्पताल के दर्जनों डॉक्टर्स मुख्तलिफ ओपीडी से मुसलसल गैर हाजिर। इलाज के लिए आए मरीज डॉक्टर्स की राह तकने पर मजबूर। 40 डॉक्टर्स शोकाज नोटिस के बावजूद गैर हाजिर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल का अस्पताल की ओपीडी का अचानक दौरा। डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बरहम। हर शोबे की ओपीडी में 100 से ज़्यादा मरीज डॉक्टर के मुंतज़िर। मरीज सुबह 7 बजे से ओपीडीज़ में मौजूद, इंतज़ार करते करते थक गए। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स मुबैना तौर पर निजी क्लिनिक्स पर ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, सरकारी अस्पताल में आपको सिर्फ मिलेगा इंतज़ार। इलाज कराना है तो प्राइवेट क्लिनिक में आ जाएं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अहकाम भी नज़रअंदाज कर दिए गए। इलाज के लिए आए मरीज डॉक्टर्स की राह तकने पर मजबूर हो चुके हैं। जिना अस्पताल के दर्जनों डॉक्टर्स मुख्तलिफ ओपीडी से मुसलसल गैर हाजिर रहने लगे हैं। 40 डॉक्टर्स शोकाज नोटिस के बावजूद गैर हाजिर हैं। डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बरहम। हर शोबे की ओपीडी में 100 से ज़्यादा मरीज डॉक्टर के मुंतज़िर हैं। मरीज सुबह 7 बजे से ओपीडीज़ में मौजूद हैं, इंतज़ार करते करते थक गए हैं। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स मुबैना तौर पर निजी क्लिनिक्स पर ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। माली साल 2024-25 सेल्स टैक्स वसूली में 32.4% का ज़बरदस्त इजाफा। 15 बड़े शोबे सेल्स टैक्स के 57% हिस्सेदार। बिजली का शोबा सबसे बड़ा 460 अरब 55 करोड़ रुपए की वसूली। पेट्रोलियम मसनूआत का हिस्सा घटकर 2.6% रह गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अपडेट कीजिएगा। यह देखा जाए, एसडीआर ने जो माली साल 2024-25 की जो है टैक्स वसूली की रिपोर्ट जारी कर दी है और माली साल 2024-25 में सेल टैक्स वसूली में 15 बड़े शोबे जो हैं हिस्सा रहे हैं। माली साल में देखा जाए मुकामी सेल टैक्स वसूली 1619 अरब 50 करोड़ रुपए रही है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 32.4% का इजाफा है। और यहाँ बताया गया है कि इनमें जो है बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत, चीनी, सीमेंट, कॉटन यार्न, कुदरती गैस, सिगरेट, मोटर कार बनाने, मोटरसाइकिल, चाय, मशरूबात के सेक्टर शामिल हैं। इसमें देखा जाए सबसे पहला शोबा जो है बिजली का शोबा सेल टैक्स वसूली में सबसे बड़ा हिस्सादार बन गया। माली साल 24-25 में बिजली पर मुकामी सेल टैक्स वसूली जो है 460 अरब 55 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में देखा जाए सेल टैक्स वसूली बिजली पर 363 अरब 46 करोड़ रुपए रही थी। और यहाँ पे देखा जाए मुकामी सेल टैक्स वसूली में जो बिजली के शोबे का हिस्सा 22.8% पर पहुंच गया, जो कि बड़ा हिस्सा करार दिया जा रहा है। और तमाम बड़े महसूलात पैदा करने वाली अशिया भी मुस्बत नमू देखी गई है, सिवाय सिगरेट और पेट्रोलियम मसनूआत के, जिसमें रवा माली साल में कमी हुई है और जिसमें कहा गया कि गाड़ियों पर सेल टैक्स वसूली 169% का बड़ा इजाफा हुआ है और गाड़ी की फरोख्त बढ़ी है, जिसकी वजह से जो है इसमें टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। साथ ही मोटरसाइकिल की फरोख्त भी जो है 15,18,752 यूनिट रही है, जिसकी वजह से सेल टैक्स वसूली बढ़ी है। साथ ही देखा जाए यहाँ पे दरामदात का भी सेल टैक्स वसूली जो है गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में जो है 22% का इजाफा हुआ है और दरामदात पर सेल टैक्स वसूली 81 अरब 90 करोड़ रुपए रही है, जिसमें देखा जाए पेट्रोलियम मसनूआत से फहरिस्त रहा है। दरामद पर पेट्रोलियम मसनूआत और मजमूई सेल टैक्स वसूली 13% का इजाफा हुआ है, जो कि 315 अरब रुपए रही है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सेप्रा के दफ्तर में लगने वाली आग बुझा दी गई है। आग की इत्तला मिलते ही 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची थी। फायर ब्रिगेड अफसर के मुताबिक आग एडमिन एंड फाइनेंस दफ्तर में लगी थी। इस हवाले से तफसीलात क्या है जानेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइए। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेप्रा के दफ्तर, जहाँ से अब से कुछ देर पहले आग लगी थी और जैसे ही आग की इतला जो है फायर ब्रिगेड हुकाम को दी गई तो फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ जो है फ़ौरन पहुँची है। मैं उसी आग वाली जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त भी धुआं है। ये एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन है सेप्रा का। मेरे कैमरामैन आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएंगे कि अभी भी पानी है। जो फायर ब्रिगेड, अच्छा, ये सामने जो है एसी है जो कि जला हुआ है और इनकी वायरिंग से पता चल सकता है कि आग जो है मुमकिन तौर पर एसी को लगी थी और एसी के बाद जो है दीगर जगह फैली थी। लेकिन खुशकिस्मती से इस आग को जो है यहीं पर ही काबू कर लिया गया था। कुछ टेबल हैं, कुछ चेयर्स हैं
और यहाँ इस दफ्तर के अंदर जो है वो आग लगी थी। और अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि जो अहम दस्तावेज़ात वगैरह हैं वो तो महफूज हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो जलकर इस वक्त राख हो गई हैं। कमरे के अंदर भी इस वक्त पानी ही पानी मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊं कि ये आप जो देख सकते हैं कि कंप्यूटर पड़े हैं और दीगर दस्तावेज़ात जो हैं पड़े हैं, ये कैबिन्स हैं। तो यहाँ ये आग लगी थी, लेकिन इस आग को उसी कमरे के हद तक जो है वो महदूद किया गया था, इसको यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आई थीं और बर वक्त जो है पहले तो आग बुझाई गई। आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जो है शुरू किया गया था। इस वक्त जो है आग मुकम्मल तौर पर बुझ गई है। यहाँ पर इस वक्त जो है पानी मौजूद है और धुआं भी है, लेकिन इतना बड़ा ज़्यादा नुकसान जो है हमें दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता एक एयर कंडीशन है और कुछ चेयर जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। शहर में आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए बल्दिया उस्मा कराची का बड़ा इक़दाम। महकमे फायर ब्रिगेड रवा माह से फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करेगा। पहले मरहले में कमर्शियल और दूसरे मरहले में सनती इलाकों का रुख किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामी के ताउन से मुख्तलिफ इलाकों में महकमे फायर ब्रिगेड कार्रवाइयाँ करेगा। इस पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, आगाह कीजिए। और जी बिल्कुल, शहर में आतिशज़दगी के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का बड़ा इक़दाम जो है वो सामने आया है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा फायर ब्रिगेड ने रवा माह से जो है कराची की बुलंदो बाला इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट का फ़ैसला कर लिया है। जिन इमारतों में आग बुझाने के इंतज़ामात नहीं होंगे उन्हें पहले मरहले में जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे। बाद-ए-ज़ा इन तमाम तर इमारतों को नोटिस को संजीदा ना लिए जाने पर जो है वो सील भी किया जाएगा और इन पर भारी जुर्माने जो है वो आयद किए जाएंगे। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शहर भर में कार्रवाइयाँ ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से जो है वो की जाएंगी। आई चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन से पहले मरहले में जो है वो फायर सेफ्टी ऑडिट का आगाज़ बल्दिया उज़्मा कराची जो है दोबारा करने जा रही है। महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से चंद माह कबल भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो किया गया था, जिसके तहत मुख्तलिफ जो इमारतें हैं जिनमें आग बुझाने के इंतज़ामात नहीं थे उनको नोटिस जो है वो जारी किए गए थे। ताहम आतिशज़दगी के बढ़ते हुए वाक़यात को देखते हुए अब जो है जिन इमारतों में आग बुझाने के इंतज़ामात नहीं हैं उनको सील करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है। वार्निंग देने का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। तमाम तर मामले पर तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची का कहना है कि शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। रवा माह से जो है बाकायदा तौर पर फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत कराची के कमर्शियल एरियाज़ का पहले मरहले में जो है वो रुख करेंगे। बाद-ए-ज़ा सनती इलाकों का भी जो है रुख किया जाएगा और वो तमाम इमारतें और फैक्ट्रियां जहां पर लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मज़दूर जो है वो काम करते हैं, उन तमाम इमारतों को जो है वो चेक किया जाएगा कि फ़ायर सेफ्टी का इंतज़ाम है या नहीं। अगर फ़ायर सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं हुआ तो उन तमाम इमारतों और सनतों को जो है वो भारी जुर्माने जो है वो किए जाएंगे। जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी ने 2 मुल्ज़िमान को मुनशियात रखने के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुना दी। रमज़ान अली और साक़िब पर 2 किलो से ज़ायद आइस और हेरोइन रखने का जुर्म साबित हुआ। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने 2 मुल्ज़िमान को मंशियात रखने के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। इन मुल्ज़िमान में रमज़ान और साक़िब शामिल हैं। दोनों मुल्ज़िमान से 2 किलो से ज़ायद मंशियात बरामद हुई थी। अदालत ने मुल्ज़िमान पर फ़ीकस 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया और फैसले में तहरीर किया कि मुल्ज़िम अगर जुर्माने की अदायगी नहीं करते तो उन्हें मज़ीद सज़ा काटनी होगी। इस्तगासा के मुताबिक एक्साइज़ पुलिस ने मुल्ज़िमान को औरंगी टाउन में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। मुल्ज़िमान के कब्ज़े से मंशियात बरामद हुई थी जो इन्होंने ख़रीदने के गर्ज से रखी हुई थी। अदालत अपने फ़ैसले में जो है वो मुल्ज़िमान के मौक़िफ़ और दिफ़ा को कमज़ोर और नाकाबिल यकीन करार देते हुए कहा कि मुल्ज़िमान का जो मौक़िफ़ है कि पुलिस ने उन्हें इस केस में गलत फंसाया है, ताहम उन्होंने अपने बयान हल्फ़ी या दिफ़ा में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है, जबकि पुलिस की जानिब से इतनी बड़ी मिक़दार में मंशियात लगाना भी नामुमकिन है। लिहाजा इस्तगासा इन मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही है। जबकि जो तीसरा मफरूर मुल्ज़िम है सईद अहमद, अदालत ने उसके ख़िलाफ़ केस दाखिल दफ्तर कर दिया है। मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा एक्साइज़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए।
फ़रीक़ैन से 28 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया गया है। अपडेट करें आपको, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त हुई। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि फ़रीक़ैन से 28 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करते चले, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त के हवाले से फ़रीक़ैन से 28 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव समेत दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि फ़रीक़ैन से 28 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और आपको बताएं कि फ़रीक़ैन से 28 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया गया है। कराची बोर्ड के इम्तिहानी नताइज में बड़ा धांधली स्कैंडल। एंटी करप्शन ने 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया। साबिक चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन और नसीम अहमद मेमन भी शामिल। नंबरों में गैर कानूनी तब्दीलियों का इंकशाफ, तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। टेबुलेशन रजिस्टर्स पर दस्तखत गायब, IT मैनेजर शहीर वक़ार मफरूर, 2 मुल्ज़िमान बरी, 7 पर मुकदमा चलाने की मंजूरी। इस वाले से बात करेंगे जवाद आसिफ से। जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानी नताइज में बड़ा धांधली करप्शन दुश्मन ने 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ अदालत में जमा करवाया है। उसने बताया कि मैनेजर समेत जो है वो के खिलाफ जो है वो मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। चार्जशीट में साबिक चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन और नसीम अहमद मेमन भी शामिल हैं, जबकि डिप्टी कंट्रोलर असलम चौहान और तनवीर जैदी और मोहम्मद अख्तर के नाम में मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल है। ये चालान प्री मेडिकल ग्रुप के सालाना इम्तिहानात 2022 से मुताल्लिक है। चालान में बताया गया कि 2 मुल्ज़िमान को नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। ताहम जो है सिंध के वज़ीर आला की हिदायत पर कायम तहकीकाती कमेटी ने धांधली की तस्दीक की है। कमेटी की रिपोर्ट में जो है वो तलबा के नंबरों पर गैर कानूनी और तब्दीलियों का जो है वो इंकशाफ भी किया गया है, जबकि जो है वो एंटी करप्शन ने 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि इम्तिहानी नताइज में धांधली से जो है वो तलबा के दर्जनों तलबा मुतासर हुए। स्कैंडल ने इंटरमीडिएट बोर्ड के निज़ाम में बदउनवानी और खामियों को बेनकाब कर दिया है। एंटी करप्शन के मुताबिक बोर्ड अफसरान ने इख्तियारात का नाजायज फायदा इस्तेमाल किया है। सिंध के DG एंटी करप्शन ने तहकीकाती रिपोर्ट की तौसीक कर दी है। तलबा के नंबरों में कटिंग और एडिशन के सबूत कंप्यूटराइज रिकॉर्ड से हासिल हुए। जी जवाद, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ले चले आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 11वें रोज़ का आगाज़ ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से सजे थिएटर प्ले से द डेविल 3 गोल्डन हेयर्स की नुमाइश जारी है। थिएटर में तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। इस वाले से बात कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। ज़ुबैर से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 11वें रोज़ का आगाज़ ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से सजे थिएटर प्ले से द डेविल 3 गोल्डन हेयर्स की नुमाइश जारी है। नुमाइश के वाले से बात करेंगे। ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 11वां रोज़ है और आज ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से शानदार प्ले जो किया गया और इस थिएटर प्ले में आज के जो थिएटर के जो दरवाजे हैं वो बिलखुसूस निजी स्कूल के तलबा व तालिबात के लिए खोले गए और तालिब इल्म जो है ख़ासा महजूज होते हुए हमें दिखाई दिए। फ़न फ़नकारी का बेहतरीन खूबसूरत इम्तजाज हमें यहाँ पर देखने को नज़र आया। बल्कि आज जो थिएटर प्ले किया गया उसमें फ़नकारों को गया था। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 11वां रोज़ है। 11वें रोज़ का आगाज़ ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से सजे थिएटर प्ले से द डेविल 3 गोल्डन हेयर्स की नुमाइश जारी है। थिएटर में तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत की गई है। आपको बता रहे हैं कि 11वें रोज़ का आगाज़ ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से सजे थिएटर प्ले से हुआ है। द डेविल 3 गोल्डन हेयर्स की नुमाइश जारी कर दी गई है। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 11वां रोज़ है। थिएटर में तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत की गई है।
सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर बताइए। बिल्कुल, ये देखें बहुत ज़बरदस्त थिएटर प्ले मुनक़िद हुआ और थिएटर प्ले में आज मुख्तलिफ स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे अपने असातिज़ा के साथ बैठ कर जो है यहाँ पर ख़ासा लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हमें दिखाई दिए। लेकिन ये जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फ़नकारी का इम्तिज़ाज तो हमें देखने को नज़र आता है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट भी है जिसको हम भुला नहीं सकते, वो एलिमेंट है वॉलंटियर्स का। यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों से वॉलंटियर्स जो है, स्टूडेंट्स हैं, पास आउट स्टूडेंट्स, ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में। तो एक हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं कौथम इंस्टीट्यूट से, इनका ताल्लुक है, इनसे जानते हैं। मुझे बताइए, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में किस तरीके से आप लोग अपनी जिम्मेदारियों के साथ इंजॉय कर रहा है? सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम तलाल ज़िदान है, मैं यहाँ पर इंटर्न हूँ इवेंट ऑपरेशंस में, और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में मेरा ये पहला फर्स्ट टाइम है एज एन इंटर्न। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है थ्रू आउट दिस जर्नी कि यहाँ पर सारे दुनिया से, मतलब सारे कॉन्टिनेंट से 5 आर्टिस्ट आए हुए, मतलब ज़िम्बाब्वे के बंदे भी हैं, यहाँ पर कोलम्बियंस भी हैं, यहाँ पर जर्मन्स भी हैं, यहाँ पर रोमेनियन से भी लोग आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगी कि अहमद शाह साहब जो है हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी करी है कि सारा कल्चर रीयूनाइट कर दिया है। अब मैंने जो ये चीज़ देखी अपने आँखों के सामने कि मतलब उस्ताद नूर बख्श के साथ, उस्ताद नूर बख्श जो हैं हमारे, उनकी क्या नाम है जितने भी रिदम है, उसके साथ रोमेनिया की जो ओपेरा की लेडी है वो नाच रही है, वो एंजॉय कर रही है, समझ रहे हैं? तो मतलब दुनिया का जितना भी कल्चर है वो एक दूसरे को एंजॉय कर रहा है। वो नॉर्वे से एक आर्टिस्ट आई हुई है, वो हमारे पाकिस्तानी लड़के का गाना सुन के ओवरवेल्म्ड हो रही है, राइट? और हमारे पास दुनिया भर से 1000 से ज़्यादा फिल्में आई हुई हैं। हमारे पास फ़लस्तीन की फिल्म है जो अवार्ड जीत के आई है इस साल। तो हमने बहुत सारे नए आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी दी भी है, हमने अपने आर्टिस्टों को भी अपॉर्चुनिटी दी है, और अपने हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो कल लेडी आई थी एक, सही है, वो इंग्लैंड से हैं, वो इंग्लैंड का डांस स्कूल चलाती हैं। अब वो हमारे बच्चों के साथ परफॉर्मेंस कर रही है, तो हमारे लिए इतना बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी, एक अचीवमेंट है हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि हमारे आर्टिस्टों को, दुनिया भर का जो जैज़ का आर्टिस्ट है, जर्मनी से आया हुआ है, उसने बलोची तरबुका सुना भी नहीं है कभी भी ज़िंदगी में, लेकिन वो फिर भी इंजॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, म्यूज़िक हर कोने में कुछ भी हो, वो आर्ट आपको करीब लाता है। बिल्कुल, हर दुनिया के आप किसी भी कोने में हो तो आर्ट आपको करीब लाता है। और मेरे अकब में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वो पोस्टर्स हैं जो कि थिएटर्स हैं, जो कि परफॉर्मेंसेस हैं, यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। से इस वक्त इसमें थिएटर हैं जो कि मुनक़िद हो चुके हैं, और कुछ थिएटर्स ऐसे बाकी हैं जो कि आगे आने वाले दिनों में मुनक़िद किए जाएंगे। ताहम आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में जो रौनकें हैं वो दोबारा हमें दिखा देती हैं। फ़नकारी की जा रही है, फ़नकार जो हैं अपनी ममालिक की जो सकाफ़त के रंग जो है वो यहाँ पर बिखेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि हम पाकिस्तान का जो कल्चर है उसकी जो नुमाइंदगी है वो भी यहाँ पर हमें देखने को नज़र आती है। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दिसंबर के महीने तक इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। जी, पाकिस्तान के कल्चर की नुमाइंदगी इस थिएटर में पेश की जा रही है। सैयद ज़ुबैर राशिद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों का शेड्यूल आज भी मुतासिर रहा। बढ़ती धुंध के बायस 5 ट्रेनों की रवानगी में ताख़ीर। रहमान बाबा, पाकिस्तान, इलामा इकबाल, मिल्लत एक्सप्रेस और पाक बिजनेस 2 घंटे ताख़ीर से रवाना होगी। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइए। बिल्कुल, ट्रेनों की ताख़ीर जो है वो एक बार फिर से बढ़ने लगी है। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार देखी जा रही हैं, क्योंकि जो है वो सर्द मौसम का जो है वो आगाज़ हो चुका है, और सर्द मौसम के साथ साथ जो है वो धुंध भी जो है वो देखी जा रही है। लाहौर जो है वो धुंध के मामले में जो वो पाकिस्तान के पहले नंबर पर आ रहा है, जबकि शहर कराची जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से जो लाहौर का सिलसिला है, लाहौर में देखा जाता है कि धुंध बहुत ज़्यादा होती है, और वहीं से फिर ट्रेनें जो है वो ताख़ीर से रवाना होती हैं, ताख़ीर से कराची पहुँचती हैं, और इसी वजह से कराची से रवाना होने में भी जो है वो लेट देखा जाता है, क्योंकि ट्रेन आती है 2 घंटे वॉशिंग लाइन में खड़ी होती है सफाई सुथराई के लिए, फिर उसके बाद जब रवाना होने का सिलसिला आता है तो ट्रेन को जो है वो यकीनी तौर पे ताख़ीर देखी जाती है। आज भी कराची से अंदर मुल्क रवाना होने वाली जो 5 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार है, लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस और जो है वो तेज़गाम एक्सप्रेस, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस भी ताख़ीर का शिकार देखी जा रही है। 12 बजे रवाना होने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 12:30 के बाद जो है वो कराची के स्टेशन से पेशावर के लिए रवाना होगी। इसी तरीके से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस भी दोपहर 2 के बजाय 2:30 बजे रवाना होगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी 3:30 के बजाय शाम 5:45 पे, यानी 2 घंटे की ताख़ीर के बाद जो है वो कराची से सियालकोट के लिए रवाना होगी। लाहौर रवाना होने वाली
पाकिस्तान एयर बिजनेस पाक बिजनेस जो है वो 4 बजे के बजाय जो है वो 2 घंटे 45 मिनट यानी पौने 3 घंटे ताखिर के बाद जो शाम पौने 7 बजे कराची कैंट स्टेशन से पाक बिजनेस एक्सप्रेस रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस जो हम देखते हैं आए रोज़ ताखिर का शिकार देखी जा रही होती है, जिसका ट्रैक अभी ही फैसलाबाद जाने वाला बहाल किया है, वो भी शाम 5 के बजाय रात 8 बजे 3 घंटे ताखिर के बाद जो है वो कराची कैंट स्टेशन से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। रेलवे ने अपना नंबर जो है वो मुतारिफ करवा दिया है। रेलवे हेल्पलाइन पर जो मुसाफिर मालूम कर सकते हैं 0399201115 के नाम से नंबर पे जो वो लोग मुसाफिर हेल्प कर सकते हैं। सिटी 21 के जो है वो हेडलाइन पे भी नंबर चल रहा है, मुसाफिर जाने वाले जो है नंबर नोट करके इस पर जो अपने मुकर्रर वक्त की टाइमिंग मालूम कीजिए। आपको बताएं कि मलिरकंड से एयरपोर्ट जाने वाली शाहराह जिन्ना एवेन्यू पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। शाहराह टूट फूट का शिकार है। एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों समेत इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून के लेबर विंग के राखलाक हाशमी कहते हैं कि सूरत हाल कई अरसे से ख़राब है, हुकाम में बाला तवज्जो दें। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से जो इस वक्त जिन्ना एवेन्यू पर मौजूद हैं। खुर्शीद आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं जिन्ना एवेन्यू पर और यहाँ पर सूरत हाल ट्रैफिक जाम की मामूल बनती जा रही है। एम्बुलेंसेस हो, शहरियों की गाड़ी हो, इलाका मकीनों की गाड़ी हो, आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन अब्दुल करीम शेख आपको दिखाएंगे किस तरह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। सड़क टूट फूट का शिकार है और उसके अलावा धूल मट्टी से इलाका मकीनों को सांस लेने में दुश्वारी है। जो दमे के पेशेंट्स हैं, इस वक्त जो एलर्जी की सूरत हाल है, मौसम तब्दील हो रहा है और ये कई अरसे से ये सूरत हाल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लेबर विंग के रहनुमा अखलाक हाशमी साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ये 1 साल से हम लोग ना ये हम अजाब भुगत रहे हैं। अब ये क्या करते हैं कि एयरपोर्ट का सिग्नल जो है ना दरमियान में उन्होंने खोल दिया था, लेकिन होना तो ये चाहिए कि ये पूरा रोड टूटा हुआ पड़ा है, दोनों साइड पर रोड टूटा हुआ है। अब वहाँ से जो यानी कि मलिर कैंट से या मॉडल कॉलोनी से जो भी शख्स आता है उसे पहले यहाँ से टर्न करना पड़ता है, ये यहाँ से गाड़ी टर्न करेगी। 1 घंटे में वो पहुँचता है एयरपोर्ट के सिग्नल पे। जब एयरपोर्ट के सिग्नल पे पहुँचता है तो वहाँ पुलिस वालों को तरह तरह के सवालात और हो सकता है कि वो वापस भी कर दें गाड़ी को ना। आप क्या कहेंगे सूरत हाल? जी बिल्कुल, ये समझेंगे हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हम लोग यहाँ के रिहायशी हैं। हमें तो सुबह दोपहर शाम इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ तो मुसलसल एक्सीडेंट और मुख्तलिफ चीज़ें, और अभी पिछले 2 दिनों से इन्होंने एयरपोर्ट वाला कट बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारा तो आधा घंटा पौने घंटे का सफर था वो भी अब 2-2 3-3 घंटे का जो है ना वो जोहर की तरफ हो गया। एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर हैं और जो मरीज हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को हुकाम बाला जल्द से जल्द फिलफौर इस मामले का नोटिस लेते हुए इस तरक्याती काम को जितना जल्द हो सकता है इसको मुकम्मल करवाएं ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े।